मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, but even poverty doesn't. आज हमारी पॉडकास्ट पर हैं वृष्टि सेठ। There is no 50-30-20 rule. पैसे है ना अपने DNA की तरह होते हैं, सबके लिए अलग। अगर आप उसको समझते नहीं हो तो वो जुआ ही है, फिर वो स्टॉक मार्केट हो कि आपकी जिंदगी हो। The debate of the century question here, renting versus buying, the wealth manager's perspective. If people do say that rent करना चाहिए and do not buy, it is नमस्कार, वेलकम टू द फिन फॉर इंडिया पॉडकास्ट। माय नेम इज अनंत कौशिक और इस पॉडकास्ट में हम रोजमर्रा की कहानियों से भारत के फाइनेंशियल लैंडस्केप को समझेंगे। कबर्ड में छुपी मम्मी की सीक्रेट सेविंग से लेकर भारत सरकार की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल स्कीम्स तक, पैसा और फाइनेंस से रिलेटेड हमारी स्टोरीज उतनी ही डाइवर्स हैं जितने कि हम। देखिए, इस पॉडकास्ट में ना हमारा मेन मोटिव हमेशा यही रहा है कि हम आपको पैसे के बारे में एजुकेट करें, क्योंकि पैसे तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन उस पैसे के साथ करना क्या है, उसे कैसे खर्च करना है, कैसे बचाना है, कैसे बढ़ाना है, ये एक स्किल है, एक आर्ट है। और इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हमारी पॉडकास्ट पर हैं वृष्टि सेठ, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी डज। वृष्टि एक वेल्थ मैनेजर हैं जो इंडिविजुअल्स, कंपनीज और अंडर प्रिविलेज विमेन को भी हेल्प करती हैं इन लर्निंग अबाउट वेल्थ, लॉन्ग टर्म वेल्थ एंड फाइनेंस। तो इन्हीं एस्पेक्ट्स को आज हम इस पॉडकास्ट पे एक्सप्लोर करेंगे। ट्रस्ट मी, ये एक बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट होने वाली है। आपके सारे क्वेश्चंस आज एक एक्सपर्ट आंसर करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स प्लीज वेलकम वृष्टि ऑन द पॉडकास्ट। Thank you हाय so much, वृष्टि, Anand. Thank you. हाउ आर यू? I'm all okay. या ऑल गुड, ऑल रेडी टू एजुकेट पीपल अबाउट फाइनेंस? I love it. तो हम ना आज थोड़ा अलग करेंगे। हम शुरुआत एक फन गेम से करेंगे। Okay. What I'll do is I will tell you कुछ ऐसे फ्रेजेस जो लोग पैसों के लिए बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, जो हम आए गए सुन लेते हैं, लेकिन मुझे आपका पर्सपेक्टिव जानना है एक एक्सपर्ट का कि उन फ्रेजेस में, उन कहावतों में कितना सच है और आपका उन पे टेक क्या है। Okay. ठीक है? ठीक है। ऑलराइट, द फर्स्ट वन इज मनी डजंट बाय हैप्पीनेस। Money doesn't buy happiness, but even poverty doesn't. Right? Let's be honest. Money does buy choice. Money buys comfort. It does give you peace of mind, security. All that is what we desire for. तो money डेफिनेटली हैप्पीनेस गारंटी नहीं करती, बट वो टू एन एक्सटेंट अपनी जो चॉइस है लाइफ की, जहाँ हम अनहैप्पी हो सकते थे, बट मनी की वजह से थोड़ी सिक्योरिटी मिल जाती है, थोड़ा nice. एक अपने को एक प्लेस पर लेकर आता है। I like that. Money buys choice. I like that. Very true. If the future is so uncertain, मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, तो मैं क्यों सेव करूं? मैं क्यों ना उन पैसों को खर्च करके आज जीऊं? एग्जैक्टली द रीज़न। फ्यूचर इज़ अनसर्टन। आई अंडरस्टैंड कि अनसर्टन है, इसलिए ये नहीं पता कि किस हद तक कल उठ के तकलीफ आ सकती है। राइट? हो सकता है आगे जाके जो भी, जैसे कोविड आज हुआ, 1 या 2 साल के लिए हुआ, आगे जाके कोई ऐसी ही कोई चीज़ आएगी जो 3 या 4 साल के लिए आएगी, बट तब अगर थोड़ा सा फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस बिल्ड एन अम्ब्रेला। पॉसिबल है कि आप थोड़े फिर भी गीले रहोगे, बट दैट्स वाई मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन सच अनसर्टन सिचुएशन, उस वक्त हमारे पास इतनी तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक जगह पे तो हम सेफ है। फेयर। तो इसका एक फॉलोअप क्वेश्चन ही होगा कि अगर मैं सिर्फ सेविंग्स के बारे में सोचता रहूं तो फिर मैं बुढ़ापे में एंजॉय नहीं कर पाऊंगा शायद। I would never suggest this. As an advisor, it is important कि आप अपना इनकम को इस तरीके से डिवाइड करो कि आज भी वो पैसों की खुशी हो, ताकि पैसे आपको मोटिवेट करे और कमाने के लिए। अगर कमाने नहीं, आज कमा रहे हो, सिर्फ बचा रहे हो, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऐसा हो जाएगा कि ये सब कमाना क्यों। यू हैव टू स्पेंड टुडे, यू हैव टू स्पेंड इन अ वे टू अपस्किल योर सेल्फ। थोड़ा और सीखिए ताकि आगे जाके और कोई तकलीफ आए तो आप उसको कवर कर सके। थोड़ा स्पेंड कीजिए। मैं उड़ाना नहीं कहूँगी, पैसों को खर्च करना या उड़ाना नहीं है, उसको उस तरीके से स्पेंड करना है कि आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए।
इट्स लाइक आज कमाने लगे सीधा जाके मैंने SUV बाई कर लिया, दैट्स नॉट राइट. गो विद अ स्मॉल कार, स्टार्ट द कंफर्ट, एक कंफर्ट समझने की कोशिश करो, खुद के हैबिट्स को बिल्ड करने की कोशिश करो. सो नहीं, ऐसा नहीं है कि बस बचाते रहना है, पैसे खर्च करने हैं सो दैट पैसों की वैल्यू हो, ताकि अगर आज मैंने खर्चा किया तो डर तो होना चाहिए ना कि अगर आज कर पा रही हूँ आगे जाके नहीं कर पाई तो. सही बात है. और मज़ा भी उसमें आता है ना जब छोटी छोटी चीज़ों से आप बिल्ड करते हो. हाँ, आप मतलब मेरी छोटी गाड़ी, फिर मेरी उससे बड़ी गाड़ी, तो आपको खुशियाँ भी उतनी ही फोरफोल्ड मिलेंगी. अगर सबसे बड़े ही स्टेप ले लोगे तो उसके आगे का थ्रिल क्या होगा. करेक्ट. फेयर. ये वाला मेरा फेवरेट है. स्टॉक मार्केट जुआ है. माय गॉड, देखो, पीपल बिलीव व्हाट दे वांट टू बिलीव. ओके, तो अगर आपको स्कैम आते हैं, कितने सारे स्कैम है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट टिप्स, ट्रेडिंग टिप्स. ओके, अभी उस वक्त आपको वो बिलीव करना है, इसलिए आप उस पर जाके इन्वेस्ट करते हो. एंड व्हेन यू इन्वेस्ट समथिंग गोज रॉन्ग, इसलिए वो जुआ बन जाता है. इसलिए आपको लगता है कि ठीक है ये गलत हुआ तो अब मैं और एक ट्राई करता हूँ, बिकॉज ये जहाँ गलत हुआ वहाँ किसी ने तो पैसे बनाए, तो जितना आपने गवाया किसी ने उतना कमाया, तो नाउ यू नो कि नेक्स्ट वाला चांस में आप कमाने वाले हो. तो इसलिए ये हमेशा जुआ के तरीके से गिना जाता है. अगर आप उसको समझते नहीं हो तो वो जुआ ही है, फिर वो स्टॉक मार्केट हो कि आपकी ज़िंदगी हो. अगर आप समझ के करने की कोशिश नहीं कर रहे तो एक जुआ ही बना देते हो आप उसको. तो स्टॉक मार्केट इज़ नॉट सच, जैसे आपने टर्म यूज़ किया, जुआ तो नहीं है, बट बिकॉज आप उसके साथ खेलना चाहते हो इसलिए आपने उसको समझ के करने की कोशिश नहीं की, तो वो जुआ बन गया है. ये मस्त था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, बट उसके साथ खेलना भी नहीं है. हाँ. आई लाइक इट, वेरी नाइस. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने बहुत अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के साथ भी काम किया है, राइट? बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू हेल्प देम. उनको उनके ऊपर क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी जा रही है कि वो सेव करें और वो कमाएं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं टू मेक एंड्स मीट. क्या आप इस चीज़ में मानते हो या लगता है आपको यहाँ की पर्सपेक्टिव कुछ गलत है? नहीं, आई अग्री विथ दिस थिंग कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उनको हेल्प करने के लिए, बट आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि गवर्नमेंट पे रिलाई करने के लिए. एक्सप्लेन करिए. सो जैसे कि लगान हम पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, इट इज़ नॉट फॉर आवर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इट इज़ फॉर अ लाइफ स्टाइल, इट इज़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर. हम किसके लिए पे करते हैं? ताकि हमको अच्छे रोड्स मिले, ताकि हमको आगे जाके गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी बेनिफिट्स मिल रही है हम उसको यूटिलाइज कर सके. हर कंट्री की अलग अलग चीज़ें होती है. आई अग्री कि कुछ कंट्री उसमें बहुत एस करती है, कुछ कंट्री उसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे कि हेल्थ बहुत अच्छा खासा दे रही है. एंड आई एम श्योर इंडिया इज़ ऑल्सो वर्किंग वेरी थ्राइविंग टूवर्ड्स इट, वर्किंग वेरी हार्ड टूवर्ड्स इट. बट उसके ऊपर डिपेंड होना कि भाई मैं कमा रही हूँ, मैंने टैक्स दिया है, इसके लिए गवर्नमेंट का काम है मेरा ध्यान रखना, आगे जाके गवर्नमेंट का काम है मेरा फाइनेंशियल इश्यूज़ को सॉल्व करना, तो दैट्स नॉट राइट. आई डू नॉट बिलीव इट कि मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो फिर गवर्नमेंट आपका पूरा पैसा ले लेती ना. वो आपसे एक पोर्शन लेती है आपके इनकम का, वॉट एवर दैट पोर्शन भी, एक पोर्शन ले रही है, तो वो पोर्शन के सामने वो क्या आपकी ज़िंदगी पूरी संवार के दे देगी? ऐसा तो नहीं हो सकता. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. और एक और प्रॉब्लम हो जाती है वृष्टि, अगर गवर्नमेंट पूरा पैसा ले लेती तो गवर्नमेंट आपका वेल्थ मैनेजर बन जाती, तो फिर अपन कहाँ जाते हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मनी माइंडसेट ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. हमने, आई एम श्योर हम सब ने ऑब्जर्व किया है, मैंने पर्सनली भी ये बात बहुत बार महसूस करी है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बढ़िया होते हैं पैसे के साथ, एंड पैसा उनके पास भी बहुत प्यार से आ जाता है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नो मैटर वो कितना कमाए, वो दे ऑलवेज स्ट्रगल विद मनी. डू यू थिंक देर इज अ रीजनिंग बिहाइंड इट? इज इट जस्ट देयर हैबिट्स? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? ओके, इट इज़ मेनली हैबिट्स. अगर आप 50,000 कमा रहे हो, 50,000 कमाने वाले लोग भी फाइनेंशियली खुद को सिक्योर मानते हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खुद की लाइफस्टाइल को उसी पैसों के अंदर सीमित करने की कोशिश की है, और उसमें भी उन्होंने राइट अमाउंट ऑफ सेविंग की है. बट 5 लाख पर मंथ कमाने वाले भी दे आर ड्राउनिंग इन डेट.
सो इट इज़ नॉट अबाउट इनकम, आप कितना कमा रहे हो उससे कुछ नहीं है, आपने क्या हैबिट बनाई है, आपका फाउंडेशन कितना स्ट्रॉन्ग है अबाउट मनी, वो बहुत मैटर करता है. एंड वो जेन्यूनली फॉर एनी वन हु स्टार्ट्स अर्निंग, उसके पहले से द मोमेंट यू अर्न पॉकेट मनी, आई मीन जिस दिन आपको घर से पॉकेट मनी मिलती है ना, उस दिन से आपका शुरुआत हो जाता है फाउंडेशन बनाने का, आपके हैबिट्स बनाने का. पॉकेट मनी मिली, आपने उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया, दैट इज़ योर हैबिट. इट्स ऑल अबाउट हैबिट. वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आई गेस आपके एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा फिर फैक्टर हो जाएगा कि आपके पेरेंट्स आपको कैसे बोल रहे हैं उस मनी को यूज़ करने के लिए, Yes. उनकी मनी हैबिट्स क्या हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ. वेरी इंटरेस्टिंग. आपने एक बात बोली कि जब आप शुरू कर रहे हो तो हम शुरू से शुरू करते हैं. हाँ. से फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान जस्ट शुरू कर रहा है अपना करियर, उन्होंने अपनी पहली सैलरी कमाई है, या उनका जर्नी विद रियल फाइनेंसेस इज जस्ट बिगन, दे आर इन देयर अर्ली 20s, फर्स्ट इंटर्नशिप, फर्स्ट सैलरी. Yeah. What is your understanding कि what are some of the tips that you've understood कि initial years में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे शुरू करें अपनी वेल्थ प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, क्या करें अपनी पहली सैलरी के साथ, पहले इंक्रीमेंट के साथ, कैसे उनको चेंज करें, मुझे ये समझाइए. सी, पैसे है ना अपने डीएनए की तरह होते हैं. ओके. जैसे अपना डीएनए इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, सबके लिए अलग है, ठीक है. वैसे ही पैसे भी सभी के लिए अलग है. देयर इज नो 50-30-20 रूल, देयर इज नो एनी 7, कोई टाइप का रूल किसी के लिए एक जो आपके लिए अप्लाई की हुआ वो मेरे लिए नहीं होगा. डू वी हैव सेम सिबलिंग्स? आपके माँ बाप की हिस्ट्री, आपके पेरेंट्स का लाइफस्टाइल और मेरे पेरेंट्स का लाइफस्टाइल, मेरा आपका लाइफस्टाइल, आपका इंडस्ट्री मेरा इंडस्ट्री, सब कुछ अलग है. करेक्ट. आपका थॉट प्रोसेस, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूमने भी जाओगे ना, और इफ़ यू रिमेंबर, अगर ऐसा कुछ है कि एक स्काई डाइविंग करना है, हाँ, कोई बोलेगा कि अरे यार पागल है क्या, इतने पैसे ऐसी चीज़ के लिए, कोई बोलेगा. सो यू अंडरस्टैंड, सबके लिए अलग होता है पैसों का खेल, है ना. तो इफ़ आई हैव टू से कि आप अगर पहली इनकम आपके साथ शुरू हो रही है, अंडरस्टैंड योर हैबिट्स एंड अंडरस्टैंड कि आपका माइंडसेट क्या है, आपके लिए क्या ज़रूरी है. हाँ, आपके लिए क्या ज़रूरी है. क्या आप यू आर इन अ प्लेस जहाँ पे आपके फैमिली में, बैकग्राउंड में देयर इज़ नो वेल्थ, तो सबसे पहला ज़रूरी है कि आप अपना कुशन बनाए, इमरजेंसी फंड बिल्ड करें. जहाँ सम पीपल आर ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड फैमिली है, वेल्थ, इन दैट केस आपको पता है कि इमरजेंसी फंड की इतनी ज़रूरत नहीं है. भले ही आप बिल्ड करो, बट इट डज 12 महीने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा अमाउंट ऑफ इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, लिक्विडिटी बिल्ड करो, देन फोकस, वहाँ आप रिस्क ले सकते हो. तो आप पहले समझो कि आपका पैटर्न क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या है, हैबिट समझने की कोशिश करो. सी टू इट कि आपकी जो इनकम है उसका सिर्फ 50% ही आप स्पेंड करते हो. ओके. वॉट एवर इज़ योर इनकम, कीप अ टारगेट, और उसका सिर्फ 50% स्पेंड करना चाहिए. बाकी का 50% को भी डिवाइड करना चाहिए इन वन पार्ट ऑफ योर अपस्किलिंग, वन पार्ट अगेन देन दैट यू सेव. बाकी को मैंने सेव किया. आई एम नॉट सेविंग इन्वेस्टिंग. हाँ, आई एम नॉट सेइंग इन्वेस्टिंग. सेव किया. आप सेविंग के पैटर्न बनाओ, आप एक हैबिट बनाओ कि भाई मैं सेव कर सकता हूँ. डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करो खुद को, एवरीडे बेसिस. मेरा हर महीने का पैसा आ रहा है, क्या आप उसको पहले एक अलग बैंक अकाउंट में डाल रहे हो? आप अपना एक पैटर्न बनाओ, सेविंग करने का पैटर्न सीखो खुद ही. समझाइए आप समझाइए कैसे होनी चाहिए सेविंग का पैटर्न. लाइक दिस इज़ वन वेरी गुड टेक्निक दैट आई यूज टू यूज़ फॉर माई सेल्फ. ओके. जब बर्थडेज पे हमको मतलब आई थिंक आई अग्री विद यू इन अ वे कि पेरेंट्स पे बहुत डिपेंड करता है. एंड माई डैड ऑलवेज encouraged me into savings and he explained वेरी बिगनिंग से. पापा फाइनेंशियल फील्ड से है नहीं, ही इज इनटू डायमंड एंड ऑल. तो बट वो पापा फाइनेंशियल फील्ड से हुए ना फिर नहीं असली फाइनेंशियल फील्ड से तो पापा ही है. तो वो थोड़ा सा मुझे हमेशा एंकरेज बहुत करते थे रिलेटेड टू दिस थिंग. अब तो बर्थडेज पे जब हमको पता है गिफ्ट मिलता है पेरेंट्स से, थोड़ा सा तेरा ये बर्थडे के लिए 1,000 रुपीज़, 1,500 रुपीज़, दैट मनी आई यूज टू पुट इट इन टू FD. ओके. तो मैंने ये चीज़ 10 साल तक किया. ओके. 10 years ऑफ FD, कुछ नहीं और उसको फॉलो किया हुआ है मैंने. उसमें से कोई पैसे यूज़ नहीं किए. 10 साल तक वो पैसे FD में गए. अच्छा. एंड वो 10 साल का ही रिन्यूअल था.
मतलब कुछ थे जो 5 years, मतलब इफ यू गो टू बैंक वो बताते हैं ना कि सबसे बेस्ट वाला 999 डेज वाला होता है इंटरेस्ट रेट, वो जो भी वाला था आई यूज टू टेक. सो नाउ एट दिस पॉइंट मेरे हर बर्थडे पे एक एफडी मैच्योर होती है. हर बर्थडे पे एक एफडी मेरी मैच्योर होती है, और वो वाली मैं वापस अभी आई एम सो मोटिवेटेड नाउ टू री इन्वेस्ट इट. सी आई एम अ वेल्थ एडवाइजर, आई डू नॉट बिलीव इन एफडी, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये टाइम पे वो चीज़ की खुशी अलग है. इट्स ओके 6% मिलता है, बट वो चीज़ की खुशी अलग है. सो हमेशा ऐसा नहीं है कि भाई पैसे यहाँ है तो मैं वहीं पे डालूँ. ओके. एंड ये जो आप बात बोल रहे थे ये मैं पर्सनली भी करता हूँ, इसलिए आई वांट यू टू गो डीपर इनटू दिस. वो जो आपने बोला सेपरेट बैंक अकाउंट बनाइए सेविंग्स के लिए, वो एक्सप्लेन करिए, वो उसका आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मतलब अगर आप सैलरी पर्सन है, आपका एक बैंक में सैलरी आ रही है, आप उसमें से 50% पहले दूसरे बैंक में डाल दीजिए. Okay. द मोमेंट यू रिसीव योर सैलरी डाल दो, सो दैट नाउ यू नो कि मुझे ये 50 तो यूज़ ही नहीं करनी है. जहाँ सैलरी आई वहाँ से आप एक्सपेंसेस करना चाहते हो उतना ही आपको पता है कि अब मेरा बैंडविड्थ यही है. इफ़ अगर आपको लग रहा है कि आप फिर भी ओवर स्पेंड करते हो, तो जो दूसरे बैंक में आपने 50% डाला ना, वो बैंक का डेबिट कार्ड, यूपीआई नंबर कुछ लेना ही नहीं. यूपीआई है तो एक्सेस है, करेक्ट, एक्सेस है तो तुरंत ही स्वाइप कर दोगे. आपको खुद को समझना है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. आई माई सेल्फ आई नो कि मैं खुद के पैसे जब शेयर मार्केट में डालती हूँ मैं इमोशनल हो जाती हूँ, बट मैं जब भी क्लाइंट के रिलेटेड कभी एडवाइस देती हूँ वहाँ इमोशनल नहीं हो रही हूँ. सो फॉर मी व्हाट वर्क्स इज आई पुट दैट मनी इन गोल्ड एंड सिल्वर, ताकि मैं लेना बेचना नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरी पैटर्न है. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, हाउ मच कंट्रोल डू यू हैव. यस. अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आपने 2-3 बार एक फ्रेज यूज़ किया जो बहुत लोग यूज़ करते हैं, विच इज़ इमरजेंसी फंड. मुझे आप इमरजेंसी फंड और सेविंग्स के बीच में पहले तो डिफरेंस समझाइए, और मुझे समझाइए कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. व्हाई आर यू ऑल्सो एज अ वेल्थ मैनेजर स्ट्रेसिंग सो मच ऑन एन इमरजेंसी फंड, एंड इन अ ट्रू सेंस हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सेविंग्स का जो आपका कॉर्पस होता है, वो बताइए. एब्सोल्युटली. सो देखो, वी ऑल हैव बीन थ्रू कोविड एरा. कोविड हम सब ने देखा है, जो 1-1.5 साल तक था. मतलब आफ्टर अ ईयर वापस फेज 2 फेज 3 एंड वैसे हुआ, बट 1 साल तो बेयर मिनिमम था जहाँ सब लोगों ने एक तरीके से सर्वाइव किया हुआ है. तो विच मीन्स दैट आगे जाके भी कभी कोई पेंडेमिक सिचुएशन आ रही है, आपको पता, देखो अनसर्टन लाइक वी नो कि दुनिया का कुछ पता नहीं है आगे जाके क्या होने वाला है, बट वी नो कि कोई भी ऐसी बीमारी आएगी. इसके पहले भी कभी पेंडेमिक हुआ है, रिसेशन का पीरियड आया है, 1 या 2 साल तक तो रहता है. रिसेशन हो गया, पैंडेमिक हो गया, अब नई चीज, या खुद की भी इमरजेंसी थे सालों पहले, अभी भी बन सकते हैं, और खुद की पर्सनल इमरजेंसीज. इमरजेंसी फंड जो है आपको ट्राई करना चाहिए, एक टारगेट रखो कि वो 1 साल का होना चाहिए. 1 साल का मतलब 1 year ऑफ योर एक्सपेंसेस. ओके. एनालाइज योर एक्सपेंस. अगर सिंपल समझना है, अभी नहीं पता ये महीने का, पर लास्ट 1 year का तो पता है. बैंक स्टेटमेंट लो, सारे डेबिट्स चेक करो, उसमें से जितने इंडिविजुअल फैमिली मेम्बर्स को दिए हुए पैसे या फिर पेरेंट्स को दिए हैं उसको निकाल दो. एक टोटल अमाउंट चेक करो कि आपने कितने खर्च किए हैं. रेंटल आ गया, आपका लग्जरी एक्सपेंस आ गया, कंसिडर EMI एज वेल फॉर दैट मैटर. ओके, तो वो सारी चीज़ों का वो अमाउंट का टोटल करके 12 months शुड बी योर टारगेट एट फर्स्ट. अगर वो भी लग रहा है कि अगर वही करने में कभी सेव ही नहीं कर पाएंगे, देन गो फॉर 6 months. ओके. आइडियली आई प्रिफर, दिस इज़ नॉट समवेयर, बट आई प्रिफर कि 6 महीने का पैसा आप लिक्विड में रखो, 6 महीने सीधा गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, सिल्वर में इन्वेस्ट कर दो. ओके, क्योंकि उसको भी लिक्विड इमीडिएटली बनाया जा सकता है. बनाया भी जा सकता है, बट आप उसको जल्दी सेल नहीं करोगे. हाँ, करेक्ट. बनाया जा सके या ना जा सके वो बहुत सेकेंडरी है. आप वो तुरंत ही कोई मौका मिला और बेच नहीं दोगे कि हाँ ठीक है मैं वापस नेक्स्ट मंथ में इमरजेंसी फंड बिल्ड कर दूंगा, इसलिए अभी ये यूज़ कर लेता हूँ आज. मतलब किसी को गाड़ी लेनी है, वो पैसे तो अवेलेबल ही है ना सीधा. तो हो सके तो 6 महीने का लिक्विड रखो, 6 months का फंड आप एक्सपेंस का इक्वल वैल्यू यू जस्ट पुट इट इनटू सिल्वर और गोल्ड. हाँ, ये एंगल बहुत सही था कि आप बेचोगे नहीं. आई डिडंट थिंक ऑफ इट दैट वे. यू आर राइट. फिर यहाँ ना लोग क्या करते हैं पता है गलती, वो फिर ढूंढने जाते हैं, मैं देखूँ कि सिल्वर बॉन्ड में डालूँ, सॉरी गोल्ड बॉन्ड में डालूँ, मैं उसका ETF करूँ कि फिर मैं फिजिकल बाई करूँ. डोंट थिंक सो मच, यू आर जस्ट स्टार्टिंग इट. एक 1-2 पैसा ज़्यादा जाएगा रिलेटेड टू एनी ब्रोकरेज या फिर समथिंग, उतना मत सोचो. जो आज कर सकते हो ऑन द स्पॉट कर लो, लेके रख दो.
इतना सोचने के चक्कर में यू ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प योर पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो मतलब इन्वेस्टमेंट में भी वही बात सच है जो लाइफ में सच है, विच इज़ फर्स्ट डू देन परफेक्ट. नॉर्मली हम पहले कोशिश करते हैं कि नहीं परफेक्ट हो जाए फिर हम करेंगे, बट ये नहीं करना चाहिए. वी शुड जस्ट बिगिन एंड देन यूल फिगर आउट. ओके. एंड what point do I now enter from my savings and my emergency fund वाला zone to investments? इमरजेंसी फंड ना हम एक फाउंडेशन बिल्ड करते हैं. हाँ. इसका मतलब ये नहीं कि आप उस वक्त सेव इन्वेस्टमेंट नहीं करो. ओके. पहले आपकी इनकम देखो, फिगर आउट कि आपकी इनकम में इमरजेंसी फंड मतलब इट्स यू आई मीन वेरी स्टार्ट ऑफ लाइफ, यू जस्ट स्टार्टेड अर्निंग एंड बिकॉज आपके पास एक अच्छी डिग्री है, आपकी फर्स्ट सैलरी कम्स आउट टू बी 1 लाख रुपीज़ अ मंथ. CTC आपको बैंक में वॉट एवर अमाउंट इज कमिंग, उसमें आप अगर देखना चाहे तो उस वक्त आपका खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है. यू आर स्टेइंग विद योर पेरेंट्स, 10-15 हज़ार का खर्चा है, तो इमरजेंसी फंड तो आपका 2 महीने की सैलरी में ही बिल्ड हो जाएगा. तो डैट डज नॉट मीन कि फिर आप 2 महीने इन्वेस्ट नहीं करो, है ना. तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ही के पैसे इमरजेंसी फंड में एक पार्ट डालना शुरू कर दो एंड साथ में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो. बट अगर इनकेस अपनी सैलरी 30-40,000 है एंड 30,000 रुपये हर महीने का खर्चा है, विच इज़ लाइक उसमें कहीं कुछ बचा ही नहीं सकते हैं. आई कुडंट से कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब बस में जा रहे हो तो आप चल के जाओ, ऐसा नहीं है. जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है. तो नाउ इफ़ यू आर सेविंग जस्ट 10,000 और 5,000, अगर वैसी कोई चीज़ है तो ओके, आप पहले इमरजेंसी फंड बिल्ड करने की कोशिश करो. नाउ गोइंग टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, वो एक थर्ड स्टेज आता है. सबसे फर्स्ट इज़ इमरजेंसी फंड, थर्ड इज़ इन्वेस्टमेंट. फर्स्ट फिगर आउट इफ़ यू आर वेल इंश्योर्ड. हेल्थ इंश्योरेंस, इफ़ यू हैव अ कार इंश्योरेंस, आप हर चीज़ों को पहले इंश्योर करने की कोशिश करो. पेरेंट्स वेल इंश्योर्ड है कि नहीं, आगे जाके उनका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ही है. तो इफ़ यू हैव टू पे एट दैट टाइम, तो आर योर पेरेंट्स वेल इंश्योर्ड, आर दे वेल सिक्योर्ड. टर्म इंश्योरेंस, आर देयर एनी डिपेंडेंट्स ऑन यू, तो टर्म इंश्योरेंस प्रेफर करो. टर्म इंश्योरेंस एक्सप्लेन करिए आप हमारी ऑडियंस को क्या होती है. इन योर एब्सेंस समवन एल्स इज सिक्योर्ड बिकॉज ऑफ योर डूइंग. आपने कुछ किया आपके सेविंग्स से या फिर आपने कोई भी कहीं से भी, फिर वो टर्म इंश्योरेंस आप अपने प्रॉपर्टी भी आपने एक रख के गए हो उनके लिए, वो एक तरीके का इंश्योरेंस ही है. सो देर आर सम पीपल हु डू नॉट नीड अ टर्म इंश्योरेंस बिकॉज उन्होंने अच्छी खासी वेल्थ बनाई हुई है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं आज टर्म इंश्योरेंस नहीं भी बनाऊँ तो क्या ज़रूरी है. बट प्रॉब्लम वहाँ क्या आ जाता है कि जब आपको कुछ होता है तो क्या आपकी फैमिली जाके वो रियल एस्टेट बेचने जाएगी पहले? नहीं दे, मतलब सो लिक्विड अमाउंट होना चाहिए. तो या तो आप लिक्विड अमाउंट बिल्ड करो या तो फिर एक इंश्योरेंस ले लो, बिकॉज वो बिल्ड होने में बहुत टाइम अगर जाने वाला है. इफ़ यू डोंट हैव दैट मच मनी टुडे, वो होने में बहुत टाइम जाने वाला है, तो फिर राइट नाउ पेइंग 1 प्रीमियम विल गिव यू अ गुड कवर, और वो वाला जो कवर है विल सिक्योर योर फैमिली. बट दिस इज फॉर डिपेंडेंट्स ओनली. ओके. तो व्हाट इज द इंश्योरेंस यू एज अ वेल्थ मैनेजर बिलीव इन कि इंडिविजुअल को कौन कौन सी इंश्योरेंस डेफिनेटली करनी चाहिए और सही इंश्योरेंस कैसे चूज करें? हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए. ओके. इवन इफ यू हैव वन हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम योर एम्प्लॉयर. हाँ. ओके, सबके पास होता है. करेक्ट. अपने ऑफिस से इंश्योरेंस होता है इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट और सच प्लेस. अब उसमें क्या हो जाता है, इन केस अगर देर इज़ अ पीरियड वेर यू प्लान टू स्विच योर जॉब एंड और यू प्लान कि अब मुझे खुद का स्टार्ट करना है, तो अभी उस वक्त आप नया इंश्योरेंस लेने जाओगे तो देर इज़ वन कंसेप्ट ऑफ वेटिंग पीरियड. करेक्ट. आज इंश्योरेंस मैंने अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो आज के आज अगर मुझे कुछ हुआ तो वो अमाउंट कवर नहीं होता, वो पैसे कहीं पे कवर नहीं होते. तो इन दैट केस आपके पास पहले से ही इंश्योरेंस होना चाहिए. सो इफ़ अगर आपके पास ऑफिस से कवर्ड है, फिर भी इफ़ यू कैन अफोर्ड, इफ़ देर इज़ अ गैप अवेलेबल, तो आप थोड़ा सा प्रीमियम देके भले ही छोटा सा अमाउंट का इंश्योरेंस ले लो, बट हेल्थ इंश्योरेंस ले लो. आई मेट अ क्लाइंट, अभी 2 दिन पहले की बात है. शी इज़ लाइक कि आई डोंट नीड अ हेल्थ इंश्योरेंस. लाइक व्हाई? शी इज़ लाइक कि आज तक हमको कवर नहीं हुआ. मैंने बोला क्यों कवर नहीं हुआ? तो उसने बोला नी का प्रॉब्लम था तो नी कवर नहीं हुआ. बट नी रिप्लेसमेंट पहले के टाइम में कभी कवर्ड ही नहीं था.
ओके देन शी सेड दैट मेरे भाई का कार इंश्योरेंस का प्रॉब्लम हुआ, इट टुक सो लॉन्ग, वो लोग ने फिर पैसे नहीं दिए, फिर हमको कितना फॉलोअप करना पड़ा, थिंग्स लाइक दैट, एंड सो शी लॉस्ट एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन इंश्योरेंस. शी लाइक मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है. देन इट टुक मी अ वाइल टू एक्सप्लेन टू हर दैट वाई स्टिल इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले की बात अलग थी, अब Correct. बहुत अलग है. करेक्ट. अब इवन डेंटल इज कवर्ड, importantly even mental wellness is covered. करेक्ट. कितने तक की इंश्योरेंस लेनी चाहिए? हाउ मच डू यू थिंक एज अ परसेंटेज, एज अ नंबर, व्हाट इज अ गुड नंबर? See, if you are earning in a category of around 50,000 to 1 lakh a month, see to it that you have a base of 25 lakh rupees covered 25 lakhs. health insurance. 25 lakh for a 25-year-old, insurance will cost them 15 to 18,000 a year. A year. Okay. ओके सो 25 लाख आपको अगर कुछ हुआ, वर्स्ट केस आपको पता नहीं है, आपके फ्रेंड को सिर्फ सबसे अच्छी वाली हॉस्पिटल ही पता है और आपको वहाँ ही लेके जाते हैं, ओके देन इन दैट केस 25 लाख इज समथिंग गुड. Correct. बट ट्राई टू रेज योर कवर अप टू 1 CR, बिकॉज जब तक आप बीमार नहीं पड़ रहे तब तक बेटर है. बट डू नॉट फॉल प्रे टू एनी फैंसी इंश्योरेंस. Explain. देर आर इंश्योरेंस विच विल टेल यू कि आप 50 ईयर्स के होंगे, 60 ईयर्स के होंगे तो ये अमाउंट आपको मिलेगा, ये गारंटीड मिलेगा, वॉट एवर. डोंट फॉल प्रे टू इट. वो सारे मतलब आई वुडंट यूज द वर्ड स्कैम, बट इट इज़ अ स्कैम इन अ वे, बिकॉज वो आपको रिटर्न्स नेग्लिजिबल देते हैं. 2.5 to 3% रिटर्न्स देते हैं. ओ माय, इससे अच्छा तो एफडी में भी डाल सकते हैं. हाँ, उससे अच्छा आप मतलब यू कैन डू बेटर तो प्लानिंग. बैंक अकाउंट में भी डाल दूंगा तो मुझे 4% बेटर मिलेगा. प्लानिंग इट गिव्स यू, वो आपको बोलते हैं पर आपको पहले दिन से कवर नहीं करेगा, तो उसके लिए आप टर्म इंश्योरेंस ले लो ना. पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही डिफ़र करता है, बिकॉज इफ़ यू हैव BP, डायबिटीज़, जो मेजॉरिटी बहुत लोगों को होते हैं, देन इन दैट केस चांसेस एक तो रिजेक्शन के आ जाते हैं. एंड बट फिर भी इफ़ 10 लाख का कवर भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो गो फॉर इट. बट पेरेंट्स का आप लेने जा रहे हो तो यू आई गिव यू अ बेस आइडिया, 50,000 रुपीज़ प्रीमियम आ सकता है साल का. हाँ, बिकॉज ऑफ देयर एज. बिकॉज ऑफ देयर एज. Yeah. आप अभी ले रहे हो बट फिर भी यू आर नॉट टू लेट. आई मीन ट्राई एज मच एज पॉसिबल. तो मतलब वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यू शुड सी टू इट. बट 10 लाख का बेसिक ट्राई करने की कोशिश करिए. आइडियली 50 लाख तो होना ही चाहिए फॉर एवरी वन, बट स्टार्ट विथ 10 लाख रुपीज़. अंडरस्टूड. अब मैं आता हूँ उस एस्पेक्ट पे जो है दैट नाउ आई हैव सेव विद टाइम, मेरी सैलरी थोड़ी बड़ी है. हाँ. ठीक है, अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि इन सब चीज़ों के साथ अब मेरा कॉर्पस बढ़ गया, अब मैं प्रॉपर्ली थोड़ा इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ. एग्जैक्टली. तो अब वो जर्नी पे अपन चलते हैं. Yes. कि इन्वेस्टिंग शुरू कहाँ से करूँ मैं, चूज कैसे करूँ, एंड स्टेप्स क्या होने चाहिए. Yes. पहले तो आप अपने कितना पैसा एवरी मंथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो. अगर आपका खर्चा फिक्स्ड है टू 50,000 रुपीज़, अगर आप 1 लाख कमा रहे हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, इट कैन बी एनीथिंग, एंड दिस इज़ रियली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट दिस इज़ वेरी एक बेस आइडिया देने के लिए दैट यू कैन ट्राई समथिंग लाइक दिस. तो अगर हम 1 लाख रुपीज़ कमा रहे हैं एंड 50,000 इज़ आवर एक्सपेंसेस, तो बाकी के 50 हमको इन्वेस्ट करने हैं. आपने हेल्थ इंश्योरेंस वो सब निकाल दिया, जितनी हो सकते थे सारे सेविंग ऑप्शंस आपने प्रेफर कर लिए. नाउ बैलेंस 50,000 में से सी टू इट दैट यू पार्क 1 पोर्शन अगेन फॉर अपस्किलिंग. ओके. कमिंग अगेन, या अपस्किलिंग इज नॉट अ क्वेश्चन. आपको डालना ही है पैसे खुद के लिए. द सेकेंड पोर्शन शुड गो टूवर्ड्स योर रिटायरमेंट, विच अगेन शुड बी 1 पार्ट. ओके. से अगेन 5 to 7,000 रुपीज़ आप रिटायरमेंट के लिए उसको पार्क कर दो. वेयर टू पार्क इट? इट कैन बी लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड, एनी वेयर इन इंडेक्स फंड. ओके. आप इंडेक्स फंड में वो फंड्स को डाल दो एंड पुट इट फॉर लॉन्ग टर्म. उसको देखना नहीं है. इंडेक्स फंड इज जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स के अगेंस्ट जो फंड्स होते हैं. यस, जो स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी या स्पेसिफिकली जो भी उसके बेंचमार्क है उसको ही रेप्लिकेट करता है. दैट इज इंडेक्स. तो कंपैरेटिवली सेफर म्यूचुअल फंड. सेफर म्यूचुअल फंड, यस. तो आप वहाँ पे पार्क कर दो फॉर लॉन्ग टर्म. और यू कैन डू इज़ कि आपको, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म के लिए है, आप सिल्वर ETF, ओके, वहाँ पे एवरी मंथ 5,000 रुपीज़ डालना. व्हाट इज ETF? ETF इज़ अ डिजिटल फॉर्म ऑफ सिल्वर, ओके. जहाँ आप ऑनलाइन जाके आपके डीमैट अकाउंट में परचेज कर सकते हो. वो सिल्वर के रेट के हिसाब से ही ग्रो
होगा Okay. एंड यू डोंट हैव टू स्टोर इट, यू डोंट नीड इट फिजिकली, आपको कहीं पे रखने की ज़रूरत नहीं है, बाई करने को जाने की ज़रूरत नहीं है. 10% ऑफ योर सेविंग्स पुट इट फॉर रिटायरमेंट. रिटायरमेंट में आप जा सकते हो, यू कैन पुट इट इन पेंशन स्कीम्स, एनपीएस में डाल सकते हो, यू कैन पुट इट इन पीपीएफ जो 15 ईयर्स का लॉक इन है. करेक्ट. आपको लॉक इन सिर्फ 5,000 करना है. हाँ. ऐसा नहीं है कि आप पूरा इन्वेस्टमेंट को लॉक इन कर रहे हो. ठीक है, सो 5,000 रुपीज़ आप वहाँ पे भी सेव कर दो. टैक्स प्लानिंग भी हो जाएगी इन अ वे. Correct. गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी भी मिल गई, सो यू आर अवेयर कि आपके फंड्स का एक पार्ट सिक्योर्ड है. सो 10% वहाँ पे इन्वेस्ट कर लो. बाकी का जो भी अमाउंट आपके पास अवेलेबल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो. अगेन वन, ट्राई एंड टेक अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क. ओके. शुरू करो शॉर्ट एंड मिड कैप फंड्स एंड एक पोर्शन को लार्ज कैप ब्लू चिप. ओके, अब आप इनका डिफरेंस समझाइए हमारी ऑडियंस को. तो ब्लू चिप फंड्स मतलब आप इज लार्ज कैप. ओके. Blue chip is all good companies. Infosys, TCS, all these are blue chips. Safer investments. Safe investments. Comparatively lesser returns. Yes. Not necessary. There is an Okay. error, but safer returns. Okay. You for sure know कि वो company bankrupt हाँ, नहीं हो जाएगी. Correct. That is how it is. मतलब Okay. blue chip है वो. Got it. Okay. And जब small and mid cap में invest कर रहे हो तो आप भारत को एक opportunity दे रहे हो to grow. है ना. तो आपने स्मॉल कैप में, आपने मिड कैप में, जहाँ छोटी छोटी कंपनी आप अभी एकदम खुल के आ रही है एंड छोटी छोटी कंपनी अभी ग्रो हो रही है, स्मॉल एंड मिड कैप के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो. एक बार मैंने ये इनिशियल स्टेप्स कर लिए, तो एक तो आप मुझे ये समझाइए कि इन इनिशियल स्टेप्स में भी शुड आई डू लाइक लंप सम इन्वेस्टिंग इन SIP या मैं मंथली सस्टेनेबल SIP करूँ. SIP क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, सो ऐसा कुछ नहीं है. अगेन इट इज़ हैबिट. इफ़ यू आर अ पर्सन हु कैन do SIP, nothing better than that. Okay, but अगर आप बिजनेस ओनर हो, फ्रीलांसर हो, पता नहीं है कि कब इनकम कितनी होगी, आपको आइडिया नहीं है, मतलब यू डोंट हैव सर्टनिटी ऑफ योर बिजनेस, बट यू डू नो दैट ओवर द ईयर इतना पैसा बनने वाला है. तो जैसे जैसे पैसे मिलते हैं आप उस लमसम को भी 3 महीने के स्पैन में इन्वेस्ट करो. ओके, ताकि डिसिप्लिन बना रहे, मतलब पीरियोडिकली आप ब्रेन को सिग्नल करते रहो कि ये पीरियोडिक चीजें ये करती रहनी है. हाँ हाँ. What about other instruments? Other instruments, build that once you build this. Okay. उसके बाद आप रियल एस्टेट के बारे में सोचो, उसके बाद आप क्रिप्टो के बारे में सोचो. ऑल दिस फैंसी थिंग्स, ऑल दिस जो हम वैसे भी नहीं समझते, आप समझने के बाद उसके अंदर डेफिनेटली इन्वेस्ट करो. बट आफ्टर यू इन्वेस्ट, आपने एक थोड़ा अच्छा सा कॉर्पस बना लिया है, उसके बाद स्टार्ट प्लेइंग विद योर ओन मनी. फिर आपने मतलब स्टार्टिंग के 3-4 स्टेप्स दे दिए हैं कि ये तो कर ही लो, इसके बाद देन द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर. फिर यू हैव टू डाइवर्सिफाई. आप डाइवर्सिफाई करो, आप रियल एस्टेट में डालो. करेक्ट. रियल एस्टेट इज द की. आई बिलीव इन दैट. यू मस्ट पुट मनी इन रियल एस्टेट नो मैटर वॉट. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब अगर आप ट्रैवल करते रहते हो तो आपको रियल एस्टेट में अभी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर इन योर 20s, देयर इज नो सच हरी टू पुट इन रियल एस्टेट टुडे, ताकि आगे जाके आप वहाँ रहने ही नहीं वाले हो. Things like that. So real estate you must invest. Then comes real estate से पैसे कैसे बनाने हैं. आप उस एक नहीं but own multiple real estate. Find ways to generate other income from that. Have a different passive income. वो सारे next steps है. Okay, I'm going to ask you this the debate of the century question here, because you're talking about real estate, which is the age-old renting versus buying. So the wealth manager's perspective on renting versus buying. If people do say that rent करना चाहिए and do not buy, it is I do not believe in that. But yes, if आपकी income category ऐसी है जहाँ रेंट ही परमिट करता है, आप आज अगर आप 20-30,000 ही सेव कर रहे हो, वो EMI में नहीं डाल सकते. स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्मार्ट तरीके से किया जाता है. अगर आप इफ़ यू आर अर्निंग योर EMI, सी टू इट दैट योर EMI इज़ लोअर देन 30% ऑफ योर इनकम. अच्छा, टोटल EMIs yes should be lower than 30%. ओके. उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर आप जितना कमा रहे हो, खर्चों के निकाल के बाद में वही पैसा पूरा बचता है. लाइक अगेन इफ़ आई टेक अ 2 लाख रुपीज़ इनकम, ठीक है, 2 लाख में से 50,000 इज़ माई एक्सपेंसेस. मेरे पास बचा 1.5. 1.5 में से 1 लाख रुपीज़ मेरा EMI में जा रहा है अगर, तो दैट इज़ नॉट हाउ यू शुड प्लान योर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट. नॉट एट ऑल. तो उस वक्त रेंटल मेक्स मोर सेंस टिल द टाइम यू अगेन अपस्किल योर सेल्फ, ग्रो टू सच अ लेवल दैट जहाँ से आपके EMIs अच्छे से कवर हो सके.
एंड व्हाट अबाउट ऋषि, व्हाट अबाउट दीज अदर एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो थोड़े फिर एडवांस हो जाते हैं, जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग है, जो बहुत बार बोला जाता है, जो इन्वेस्टमेंट में भी जो ओनली पीपल हु आर एक्सपर्ट्स वेंचर इनटू दैट. व्हाट अबाउट दीज It एरियाज? is not investment. The term itself is futures and options ट्रेडिंग, trading. करेक्ट. Trading is a business. ओके आप वो टोटल बिजनेस कर रहे हो, आप उसको पहले से सीख रहे हो, यू आर गेटिंग ट्रेन्ड अंडर समवन, आपने उसके कोर्स किए हैं, आपने सर्टिफिकेशन किया हुआ है, लर्न करके उसको यूज़ करने की कोशिश करो. नथिंग रॉन्ग इन दैट. लोगों ने उसमें भी बहुत पैसे बनाए हैं, क्विक बनाए हैं, क्विक लूज किए हैं, डेफिनेटली दैट इज़ द एलिमेंट योर, बट वो पूरा बिजनेस है. एक टाइम आएगा आप उसको और अच्छे से रिस्की इन्वेस्टमेंट में डालना चाहते हो, आप रिस्क लेना चाहते हो अपने पैसों के साथ, गो एंड डू सम रिस्की काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. जहाँ आपको लग रहा है अच्छा वाला क्रिप्टो है तो आप क्रिप्टो में डालने की कोशिश कर रहे हो, आप एक बार सोचो. बट वेयर आप अपना काम छोड़ के दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व होने जा रहे हो, इट डज नेवर वर्क्स. बट ये फिनफ्लुएंसर्स वाले, उनसे कैसे बचे? ये तो चलो एक पार्ट हो गया. फिनफ्लुएंसर्स वाले जो हैं, हाउ डू यू डिफरेंशिएट? स्टॉक मार्केट टिप्स के लेके स्पेशली आई यू ट्राइंग टू से, आई वुड रियली रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस कि डोंट फॉल प्रे टू इट. सिंपल है, गो एंड इन्वेस्ट इन एन इंडेक्स फंड. राइट नाउ मार्केट ने अच्छा खासा ऑलरेडी लो है, मतलब करेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रेड करेक्शन आया हुआ है. इन्वेस्ट इन अ, अगर आप 30% कमाएंगे और आप शॉर्ट टर्म में 20% कमाएंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज आप वो वाली चीज़ को लॉन्ग टर्म फॉलो नहीं कर पाने वाले हो. करेक्ट. एंड लॉन्ग टर्म में आप इसे इस सेफर इन्वेस्टमेंट से मे बी यू विल मेक बैक व्हाट यू वर. एवरी पर्सन हु स्टार्टेड समथिंग लाइक दिस गिव अप कर देते हैं विद इन 6 months. यू थिंक आप खुद एक बार फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्राई करो, किसी के कहने पे ट्राई करो. आप रोज़ रोज़ करोगे, देखोगे एक दिन कमाया, एक दिन गवाया, एक दिन कमाया, एक दिन गवाया, एक दिन बहुत अच्छा कमाया, एक दिन बहुत अच्छा गवाया. ओके, एंड देन 6 months के बाद यू रियलाइज़ कि आप वहीं पे हो. एंड क्या किया, इतना मेहनत, इतना बैंडविड्थ डाला, एंड देन पूरा दिन फ़ोन को साइड में लेके रख के रहो कि भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, अरे ऊपर क्या नीचे क्या, बेच दूँ, नाउ आई एम गोइंग इन अ मीटिंग, इसके पहले मैं बेच के रख दूँ क्या, शुड आई पुट अ स्टॉप लॉस और नॉट. इट इज़ सो मच. So I would suggest मत करो. Basic, there are good investment options available, safer options available. Some few percentage will not matter if you are disciplined. ओके, मुझे एक बात बताइए. मैं आज सेव कर रहा हूँ. मैं ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट थ्रू माई लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम्स ओवर द नेक्स्ट ऑफ 10-15 years मैंने एक 6-7-8 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना लिया 20 साल में फॉर एग्जांपल. लेकिन 20 साल बाद जो 8 करोड़ 7 करोड़ की वैल्यू होगी वो नहीं है जो आज है. करेक्ट. आज जो 1 लाख की वैल्यू है वो पहले नहीं थी. तो मैं जब 20 साल बाद वहाँ पहुँचूंगा अपनी ज़िंदगी में, पता चला कि यार मैं तो अभी भी मिडिल क्लास ही रह गया, क्योंकि अब जो 8 करोड़ है वो मिडिल क्लास बन चुका है. तो उसको कैसे बीट करें फॉर मी टू प्रिपेयर कि मैं 20 साल बाद इन्वेस्टमेंट के बाद एक्चुअली रिच फील कर सकूँ, हो सकूँ. मुझे एक बात बताओ, आज जितना है आप इन्वेस्ट कर रहे हो, करेक्ट. आज आपने अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किया, यू डिड द राइट थिंग. अब आगे जाके वो आपको अमीर बनाएगा या फिर सुपर रिच बनाएगा या HNI बनाएगा, उसका मैं भी अंदाज़ा नहीं लगा पाऊंगी, आप भी नहीं लगा पाओगे. आज आपको इतना समझ आ रहा है कि कुछ साल पहले आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया. हाँ. जस्ट लाइक दैट आगे जाके वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मेरे को इन्वेस्ट करना था, वो मैंने नहीं किया. सो ट्राई एंड इन्वेस्ट एज मच एज यू कैन. बट अगेन हम एकदम स्टार्ट में आए थे कि एक्सपेंसेस, इसका मतलब ये नहीं कि खर्चा करना बंद करो, यू नीड मोटिवेशन टू अर्न. करेक्ट. इसलिए आप थोड़ा सा स्पेंड करो ताकि आप और अर्न करो, सो दैट यू कैन स्पेंड मोर. करेक्ट. बट आप रिच होगे, उस वक्त भी मिडिल क्लास ही रहोगे. अब यू नो पनीर सोनार की दुकान में बिकेगा अगर उस वक्त, तो आप भी तो मिडिल क्लास रहोगे, मैं भी मिडिल क्लास ही रहूंगी उस वक्त, है ना. बट यू नो देयर इज वन वेरी गुड थिंग, that inflation will not let you live in peace. Medical advancements won't let you die easily. Okay? अब इतनी कल उठ के तो लिवर रिप्लेसमेंट, ये रिप्लेसमेंट, क्या क्या नहीं हो सकता. पीपल आर लाइक डूइंग एंटी एजिंग थिंग्स. तो आपके पास हमेशा ऑप्शन उस वक्त रहेगा कि मरना है कि और 2 साल जीना है 2 करोड़ रुपए देकर, है ना. शायद कुछ साल बाद ऐसा आ जाएगा. तो यू वांट
to earn so that you have that choice ki do I Fair. want to live 2 more years or Fair. not. Fair. And you don't want to be broke at that time. करेक्ट. एंड उसके अलावा जो आपने बोला अपस्किल योरसेल्फ, सो जैसे आपकी अर्निंग एक्सपोनेंशियली होपफुली बढ़ गई तो दैट विल आल्सो ऑफसेट इन्फ्लेशन इन दैट पीओवी. फेयर इनफ. टेल मी वन टॉक्सिक इंडियन ट्रेट जो बहुत इंडियंस को फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म वेल्थ से दूर रख रहा है. Greed and FOMO. ग्रीड एंड फोमो. एवरीवेयर इट अप्लाइज. ओके, अगर किसी फैमिली मेम्बर ने आके बोला कि मैं स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ एंड अब इफ़ यू कैन इन्वेस्ट सम मनी देयर. ओके, अब वो बिकॉज तुमको वर्ड स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की बहुत ही टाइम से चुल थी कि मैं अगर स्टार्टअप इन्वेस्टर हूँ मैं, एंड देन आपने वहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया, तो दैट इज़ वेयर यू लॉस्ट द गेम. अगर आपको कहीं पे किसी ने कुछ बोल दिया कि मैंने यार स्टॉक मार्केट किया एंड वो आपको 4 लॉस किए वो कभी नहीं बताएंगे, बट दे विल डेफिनेटली टेल यू वेयर डिड दे अर्न. तो देखो पता है मैंने यहाँ पे पैसे डाले थे एंड यहाँ से मेरे पैसे इतने हो गए, एंड दैट इज़ वाई यू विल गो इन फोमो एंड यू विल डू दैट. सो ये टॉक्सिक है, ये बहुत ही टॉक्सिक है, एंड दिस मेंटालिटी हैज़ टू बी चेंज. जैसे ही किसी ने बोला चेंज द टॉपिक, डोंट डू इट. Interesting. ठीक है. Also very quickly, you've also worked with a lot of underprivileged women. वहाँ पर any advice to people who are watching who can help them and what you've understood from that? I think pattern and discipline plays the best. आई अंडरस्टैंड कि अगर उनकी अर्निंग ही 10,000 है तो उस समय अगर कोई हेल्थ का इशू आता है तो जितने बचाए हुए पैसे हैं आप वहाँ डालने ही वाले हो. सो इस चीज़ में प्लीज़ डोंट फॉल टू एनी काइंड ऑफ स्कैम. कोई आके बोलता है 3 महीने में इतने पैसे होंगे, आप ये करो पैसे मिलेंगे, जस्ट बिकॉज वो कुछ अच्छा लग रहा है इसलिए वो अच्छा है, वैसा नहीं है. Fair. And one important thing, not for the underprivileged, this is just something that came to my mind. Intelligence is not financial wisdom. Intelligence does not give you financial wisdom. आप होशियार हो does not mean कि आप पैसे अच्छे बना लोगे. Correct. तो तरीके से discipline is what? तो छोटे लोग भी बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं अगर बिकॉज वो डिसिप्लिन्ड है. Fair. All right. On that note, Vrishti, we are down to the last section of our podcast. We do this with all our guests. ये एक नया सेक्शन है, आपने कहीं इंटरनेट पे कहीं नहीं देखा होगा इसे रैपिड फायर कहते हैं. So we're going to do this section with you. I'm going to throw a bunch of financial questions at you. You give me questions that are rapid and fiery. Okay. And hopefully audience gets a lot of fun out of this. Okay. What would you do if you won a lottery? I'll donate a part of it. Because it is out of God's grace. So thoda sa to definitely should go towards donation. Fair. And balance amount I will secure it for my parents. What is one financial advice जो you personally follow no matter what? I see to it that my bank balance never goes beyond one limit. उसके ऊपर का पैसा is invested anytime. Oh, so don't hold beyond a certain amount of money. Yeah. Got it. अगर आज मेरे पास 10,000 रुपए हैं right now, where should I invest it immediately? 50% index fund, 50% silver. What is one financial principle they should be teaching in schools? The magic of compounding. What is the worst financial decision you've seen anybody make, maybe a client or someone around you? You spend money when you don't have it. In an asset you don't want. For the lifestyle you do not seek. Credit card, good or bad? Definitely good. But again, mindset, discipline. You have to see to it that you use it wisely. Just because you own a credit card does not mean कि वहाँ पे अगर परचेज पे लिखा हुआ है इसके ऊपर 50% ऑफ है, now let me buy that. नहीं, your spending habit should be like this कि checklist होना चाहिए कि मुझे यही खरीदना है, ना ही कि आप गए और वहाँ नीचे दिखा कि अरे यार हाँ मेरे को तो इसकी भी ज़रूरत है, and then वैसा नहीं होना चाहिए. Alright. Last question. One financial myth जो अगर आप डिबंक कर सकें, you're like बस बहुत हो गया ये सुन के गलत है. What is that one myth that you want to tell people that they've been listening to and is wrong? People believe कि जो भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है ना वो गलती है. एंड सो नाउअडेज जेनजीज अगर उनको आप अगर बोलोगे ना कोई भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, दे विल बी लाइक अरे ये तो ज़माने गए.
Fair. Straight from the mouth of a wealth manager, we cannot ignore that advice. Thank you, Vrushti. Thank you so much. I hope you had fun. I had a Yes. lot of fun. We Yes. covered a lot of topics. हमने Yeah. बहुत चीज़ों के बारे में बात करी. बहुत चीज़ों के बारे में मैंने समझा, सीखा. I'm sure हमारी ऑडियंसेस ने भी बहुत चीज़ें सीखी होंगी. आपकी कुछ पंच लाइन्स मेरे साथ डेफिनेटली रहने वाली है. मैं सबसे पहले जाके सिल्वर के बारे में Silver, बहुत कुछ पढ़ने वाला हूँ और समझने वाला हूँ कि what I should be doing there. Yeah. I really hope our audiences learned a lot from this episode, and please do tell us in the comment section कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है इस एपिसोड से आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. Definitely, if you like the episode, please like, comment, subscribe to the channel. We are the Fin for India podcast, जहाँ हम simplify करेंगे आपकी financial journey one story at a time. Thank you so much for watching. Thank you, Vrushti. Thank you so much.